दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के बारे में। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसके जरिए शिक्षक, अभिभावक और छात्र तीनों को ये समझ में आता है कि छात्र की पढ़ाई में प्रगति कैसी हो रही है, उसकी कौन सी ताकतें हैं और किन क्षेत्रों में उसे सुधार की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग करने के 3 आम तरीके हैं। 1. प्रगति रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। 2. संचयी अभिलेख क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। 3. पोर्टफोलियो। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. प्रगति रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रगति रिपोर्ट एक सारांश समरी होती है जिसमें एक निश्चित समयावधि जैसे मासिक या त्रैमासिक में छात्र के प्रदर्शन की जानकारी होती है, जैसे अंक, ग्रेड, उपस्थिति और शिक्षक की टिप्पणियां। उदाहरण, मान लीजिए किसी छात्र की गणित में ग्रेड A, विज्ञान में B और उपस्थिति 95% है, तो ये सारी जानकारी प्रगति रिपोर्ट में दर्ज होती है। उपयोग। 1. अभिभावकों और छात्रों को शैक्षणिक प्रगति ट्रैक करने में मदद मिलती है। 2. ये छात्र की ताकत और कमजोरियों को पहचानने में सहायता करती है। 3. शिक्षक अभिभावक मीटिंग के दौरान यह एक रिकॉर्ड के रूप में काम आती है। 4. फीडबैक देकर छात्रों को प्रोत्साहित करती है। 5. सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनाने में मदद करती है। 2. संचयी अभिलेख क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। संचयी अभिलेख एक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें छात्र के स्कूल जीवन के दौरान उसकी पूरी जानकारी होती है। शैक्षणिक उपलब्धियां, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और सामाजिक विकास सब कुछ। उदाहरण, किसी छात्र ने नृत्य प्रतियोगिता जीती, गणित ओलंपियाड में भाग लिया और खेलों में भी सक्रिय रहा, ये सारी जानकारी संचयी अभिलेख में दर्ज होती है। उपयोग। 1. छात्र की प्रगति की पूरी प्रोफाइल उपलब्ध कराता है। 2. छात्र की रुचियों और क्षमताओं को समझने में मदद करता है। 3. मार्गदर्शन और परामर्श गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए उपयोगी है। 4. स्कूलों को पदोन्नति या प्रवेश के फैसले लेने में मदद करता है। 5. यह एक स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है जिसे भविष्य में देखा जा सकता है। 3. पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक संग्रह कलेक्शन होता है जिसमें छात्र के किए गए कार्य जैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रमाणपत्र और आत्मचिंतन रिफ्लेक्शंस शामिल होते हैं। ये छात्र की समय के साथ हुई प्रगति, कौशल और उपलब्धियों को दर्शाता है। उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र ने कई साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए, आर्ट वर्कशॉप में सर्टिफिकेट पाए और अपने सीखने के अनुभव पर नोट्स लिखे, ये सब पोर्टफोलियो में शामिल होगा। उपयोग। 1. छात्र की प्रगति और उपलब्धियों को विस्तार से दिखाता है। 2. आत्म मूल्यांकन और आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है। 3. शिक्षकों को परीक्षाओं से परे कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करता है। 4. छात्र का आत्मविश्वास बढ़ाता है क्योंकि उसके काम की सराहना होती है। 5. ये करियर और उच्च शिक्षा के अवसरों के लिए उपयोगी होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।